बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने साबका हुकूमतों को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। 45% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल की जा रही है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया महंगी होने पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का जवाब पेश किया। बोले आलमी सतह पर घी 124, शुगर 57 और ज़राई अजनास की कीमत में 37% इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने साबका हुकूमतों को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। 45% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल की जा रही है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया महंगी होने पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का जवाब पेश किया। बोले आलमी सतह पर घी 124, शुगर 57 और ज़राई अजनास की कीमत में 37% इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने साबका हुकूमतों को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। 45% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल की जा रही है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया महंगी होने पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का जवाब पेश किया। बोले आलमी सतह पर घी 124, शुगर 57 और ज़राई अजनास की कीमत में 37% इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने साबका हुकूमतों को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। 45% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल की जा रही है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया महंगी होने पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का जवाब पेश किया। बोले आलमी सतह पर घी 124, शुगर 57 और ज़राई अजनास की कीमत में 37% इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने साबका हुकूमतों को महंगी बिजली का जिम्मेदार ठहरा दिया। 45% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल की जा रही है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया महंगी होने पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का जवाब पेश किया। बोले आलमी सतह पर घी 124, शुगर 57 और ज़राई अजनास की कीमत में 37% इजाफा हुआ है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। घी की इंटरनेशनल प्राइसेस देखें, 2013 में $119 पे खड़ी हैं, फिर 110 पे हैं, फिर बतदरीज कम हो रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया की भी मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रेट्स कहां गए हैं। वज़ीर आज़म साहब नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और उन तमाम आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इन चीज़ों का जो हमारा शुगर है, आटा है, बाकी चीज़ों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं आया, क्योंकि यहां पर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। बम्पर क्रॉप्स की वजह से उसका इम्पैक्ट इन चीज़ों के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन जो घी है, दालें हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। हमने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ने दी। पिछले महीने भी आपने देखा कि हमने पेट्रोलियम लेवी को मुसलसल कम किया। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जंग में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान एक शख्स कोरोना का शिकार हो गया है। ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 98 हो गई। DHU में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 11 हो गई है। कोरोना वबा के दौरान 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वबा के दौरान 2598 अफराद मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना के वार जारी हैं। हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें काम करने लगी। कोरोना केसेस में नुमाया कमी हुई है। जंग में 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक। चिनियोट टोटोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें काम करने लगी। कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। जंग में 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक। चिनियोट टोटोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बताएं कि हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें काम करने लगी। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। जंग में 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक। चिनियोट टोटोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें काम करने लगी हैं। कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। जंग में 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि चिनियोट टोटोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। जंग में 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि चिनियोट टोटोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
कोरोना की सूरत-ए-हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। छंग में 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक शख्स में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि चिनियोट और टोबा टेक्सिंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का टैक्स चेन मुकम्मल करने का मुतालबा। छोटे सनतकारों ने बजट में फिक्स टैक्स निज़ाम लागू करने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करेंगे। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का टैक्स चेन मुकम्मल करने का मुतालबा। छोटे सनतकारों ने बजट में फिक्स टैक्स निज़ाम लागू करने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे शहराज बट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो कि खुद रजिस्टर्ड होने का ख्वाहिशमंद है। यहाँ पे अब्दुल रज़ाक दाऊद भी आए, इससे पहले कई वज़ीर आए जिनके सामने डिमांड रखी गई कि हम खुद रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, हमारी टेक्सटाइल चेन को मुकम्मल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर को रजिस्टर्ड तो किया गया, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर का एक अहम सेक्टर जिसमें एम्ब्रॉयडरी जो है वो पूरा सेक्टर शामिल है, इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इन तमाम मामलात को देखते हुए अब रवां साल जो बजट पेश होने जा रहा है उसके हवाले से एक बड़ी तजवीज़ उनकी जानिब से पेश की जा रही है कि फ़िक्स टैक्स के निज़ाम के ज़रिए हमें रजिस्टर्ड किया जाए। ये फ़िक्स टैक्स से क्या मफादात होंगे, इसके क्या समरात होंगे इंडस्ट्री को, SME सेक्टर को, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड आप तो नहीं हुए, अब आपकी आखिरी पेशकश ये है कि फ़िक्स टैक्स के निज़ाम की तरफ जाया जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा? जी बट साहब शुक्रिया। ये हमारा वाहद सेक्टर है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिन्होंने पहले दिन से ही मुतालबा, शब्बर ज़ैदी के दौर से ही हमारा ये मुतालबा था कि हमें हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करके हमें रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि बट साहब हम 17% की बजाय 20% हमारा तमाम रॉ मटेरियल क्योंकि चाइना से आता है, इंपोर्ट है, हमें उस पर 20% पड़ता है। लेकिन वो 20% देने के बावजूद जो है ना, हमें कोई ऐसी मराहत नहीं मिलती जो एक 17% वाले को मिलती हैं। हमने गवर्नमेंट से 12 ये गुजारिश की है कि हमें रजिस्टर्ड करें। हमारा उनसे सबसे बड़ा मुतालबा, ये जो बजट सजेशंस गई हैं, पहले नंबर पे हमारा ये मुतालबा था कि हमें जो है ना रजिस्टर्ड किया जाए, हमारी टैक्स चेन मुकम्मल की जाए। लेकिन हमारा क्योंकि एंड कंज्यूमर जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक ताजर है, वो होने के लिए तैयार नहीं, उसके पास शटर पावर है, तो वो हड़ताल कर देते हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फ़िक्स टैक्स की तरफ गवर्नमेंट आए। हम ये कहते हैं कि आपने फ़िक्स टैक्स करना है या जो भी करना है, खुदारा हम पे रहम खाएं और हमारी टैक्स चेन को किसी तरह मुकम्मल करके हमें रजिस्टर्ड पर्सन तस्वर किया जाए और तमाम वो मराहत जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलती हैं वो हमें दी जाएँ। बिजली में और बाकी तमाम मराहत जो हैं उससे हमें महरूम ना रखा जाए। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट के एंड पे है, ये उन्होंने सोचना है कि इनको हमने किस तरह रजिस्टर्ड करना है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने सोचना है किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। फिक्स टैक्स निज़ाम की तरफ अगर जाएंगे तो वो भी बेहतर होगा। इस वक्त ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हालिया बजट जो बस चंद अयाम में पेश होने वाला है, इसमें ख़ास तौर पर SME सेक्टर को जो है वो याद रखा जाए और हमारे मुतालबात जो हैं उनको भी मंजूर किया जाए। हमारे मुतालबात को भी मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया शहराज बट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रिहायशी आबादी और इंडस्ट्री बढ़ने से ज़ेरे काश्त रकबा मुसलसल कम होने लगा। ज़राई माहिरीन ने फी एकड़ पैदावार बढ़ने के लिए काश्तकारी के जदीद तरीकों को अपनाना लाजिम करार दे दिया है। ज़राई माहिरीन कहते हैं टनल फार्मिंग करके फी एकड़ पैदावार में 10% से बेज़ायद इजाफा मुमकिन पाया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। काश्तकारी की बात करें तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इस हवाले से हमेशा ये शिकवे शिकायत सामने रहते हैं कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद पैदावार में इजाफा नहीं किया जा रहा और जदीद जो फार्मिंग के तरीके हैं वो अडॉप्ट नहीं किए जा रहे किसानों की तरफ से, जिसकी वजह से उनकी पैदावार जो है वो नहीं बढ़ रही। टनल फार्मिंग एक ऐसा ही जो जिद्दत है एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिसको यूज़ करके कम रकबे पर ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। इस हवाले से बेमौसमी जो
फल सब्जियां हैं वो भी उगाई जा सकती हैं। इसी हवाले से हम एक टनल फार्म में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ ज़रई माहिर मौजूद हैं साजिद सिंधु, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि किस तरह से आम किसान भी टनल फार्मिंग को अडॉप्ट करके कम जगह पर ज़्यादा और मुनाफा बख्श जो फसलें हैं वो उगा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि टनल फार्मिंग के तहत। रहमान रहीम, ये पाकिस्तान में पिछले 20 साल से टनल फार्मिंग जो है वो अपने कदम जमाना शुरू हुई। आज ये अपने पीक पे है, तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो टनल फार्मिंग की जा रही है। सब्जियात की बेमौसमी काश्त को या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, टनल फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें आप मौसम से हट के कुछ पहले या कुछ बाद में सब्जी उगाते हैं, जिसकी कीमत जो है मार्केट में बहुत अच्छी लग सकती है। आज आप जिस फार्म के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 जून के दिन के अंदर जो है बेहतरीन किस्म की खीरे की पैदावार हो रही है, और खीरे की पैदावार इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ से हमारी हर पिकिंग के ऊपर 1 एकड़ से तकरीबन 1000 से 1200 शॉपिंग बैग 5 kg वाले वो यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी प्राइस मार्केट के अंदर जो आम ज़मींदार को जो मिल रही है वो बड़ी कमाल की है। ये एक पिकिंग जो है ये तकरीबन 2 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में जोनल चीफ महकमा हार से 20 साल मुलाजमत करने वालों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात की जाए महकमा नार के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि सेक्शन ऑफिसर की जानिब से यहाँ पर जोनल चीफ से उन तमाम मुलाजमीन का डाटा तलब किया गया जिनकी सर्विस 20 साल हो गई है और वो कबल वक्त रिटायरमेंट चाहते हैं, ताकि इस हवाले से जो कवायद व ज़वाबित नए आए हैं उसके मुताबिक लाया अमल तश्कील दिया जा सके। और ये जोनल चीफ को कहा गया कि वो तमाम तर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सेक्शन ऑफिसर को भिजवा दी जाए। जो कोई भी कबल वक्त रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको रिटायर करने के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है नई पंजाब हुकूमत की जानिब से उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वो तमाम लोग जिनकी सर्विस 20 साल हो गई है वो तमाम इस फहरिस्त में इस जो यहाँ पर तरीकाकार के मुताबिक रिटायरमेंट रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक तरफ वजीर आजम की पाकिस्तान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी जानिब से फैसलाबाद के अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स कूड़ा करकट की अमाचगाह बन गई हैं। मेन शेखपुरा रोड की ग्रीन बेल्ट्स पर पड़े कूड़े के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी जानिब से फैसलाबाद की अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स कूड़ा करकट की अमाचगाह बन गई है। मेन शेखपुरा रोड की ग्रीन बेल्ट्स पर पड़े कूड़े के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी जानिब फैसलाबाद की अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स कूड़ा करकट की अमाचगाह बन गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, उसकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो कूड़ा करकट की अमाचगाहें बनी नज़र आ रही हैं। मेन शेखपुरा रोड है जहां पर जो सफाई करने के बाद कूड़ा करकट है वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके बाद जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब रश यहाँ पर होता है, ट्रैफिक हैवी गुजरती है, तो कूड़ा करकट जो है वो उड़ता है, तो इससे सांस की जो बीमारी है वो जन्म लेती है और शदीद मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, ये कूड़ा करकट जो जहाँ पर जमा है इससे क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करें? इससे हमारे गले ख़राब होते हैं, आंखों में डलता है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है, जब ट्रैफिक गुजरती गर्दों गुआर आती दुकानों के अंदर जाता है, गले ख़राब होते हैं, मुश्किलात का सामना होता है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद जो कूड़ा करकट है वो उड़ता है, गर्दो गुबार उड़ती है, तो उससे गले की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करेंगे इस कूड़ा करकट के हवाले से उठाने के बाद? ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि कूड़ा जो है 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, यहाँ पर ही जमा है। PHA की ग्रीन बेल्ट है जिसको साफ़ किया जाता है। इसके अलावा जो FWMC है उसकी जानिब से
रोड्स की सफाई की जाती है और कूड़ा जो है वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर ही जमा कर दिया जाता है, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए ताकि जो सांस की बीमारियां हैं वो इस कूड़े की वजह से फैल रही हैं, उनको फैलने से रोका जा सके। जी फजील बताइएगा, अगर ग्रीन बेल्ट्स की रोज सफाई की जाती है तो क्या वजह है कि कूड़े को नहीं उठाया जा रहा? देखें जी, सफाई का अमला जो है PHA का आता है तो वो अपनी ग्रीन बेल्ट जो है वो साफ करता है, कूड़ा बाहर फेंक देता है। इसके अलावा जो FWMC का अमला है वो रोड की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, तो कूड़ा जो है वो ग्रीन बेल्ट के साथ लगा दिया जाता है। कोई अमला जो है PHA का हो या फिर FWMC का हो, दोनों ही सफाई करने के बाद कूड़े को उठाने के लिए कोई भी नहीं आता। और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो PHA का यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, दरख्त लगाए गए हैं, उसको साफ किया जाता है तो बाहर फेंक दिया जाता है कूड़ा। रोड को साफ किया जाता है तो ग्रीन बेल्ट के साथ कूड़ा लगा दिया जाता है। और यहाँ पर जो ढेर हैं वो कूड़े के लगे हैं और आखिर में जो इसका नुकसान है वो शहरियों को उठाना पड़ता है कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक जब गुजरती है तो गिरदो गबार उड़ता है और शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात पेश आती हैं और इसके साथ ही बीमारियां जो हैं वो भी फैलती हैं। और PHA हो या फिर FWMC हो, दोनों ही अदारों का जो अमला है वो सिर्फ सफाई की हद तक यहाँ आता है और कूड़ा उठाने के लिए कोई जो दोनों अदारों में से कोई भी अदारा है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता कि आखिर ये कूड़ा किसने उठाना है और किसने नहीं उठाना। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि एक तरफ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पर जोर दिया तो दूसरी तरफ खिलाफ वर्जी जारी है। फैसलाबाद की अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स कूड़ा करकट की आमाज काहे बन गई हैं। एक बार फिर आपको बताएं, झुमरा रोड पर बने फुटपाथ कचरा कुंडी के मनासिर पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकास बेस से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से शुरू की गई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सुने तो यूँ लगता है कि जैसे शहर के शहर जो हैं ये ग्रीन हो गए होंगे, खूबसूरती जो है ये हर जगह नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर फैसलाबाद के झुमरा रोड पर आएँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ ये लगता है कि शायद ज़िला इंतज़ामिया को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम जो है वो सुनाई ही नहीं दिया कि रोड के दोनों एतराफ में और रोड के दरमियान मौजूद जो ग्रीन बेल्ट है वो किसी कचरा कुंडी से कम के मनाजर पेश नहीं करता। FWMC के वर्करों की अगर बात की जाए तो अहले इलाका का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि सुबह सुबह रोड पर झाड़ू अव्वल तो दिया ही नहीं जाता और अगर सफाई कर ली जाए तो तमाम तर कचरा जो है उसे ग्रीन बेल्ट के दरमियान में रख के आग लगा दी जाती है, जिसके बाद इस ग्रीन बेल्ट में लगे सालों पुराने दरख्त जो हैं वो भी कुछ आधे जल चुके हैं और कुछ जलाए जाने के मुंतज़िर हैं। इसी तरह अगर झुमरा रोड के एतराफ में दूसरी साइड के ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ पर पत्थर, मलबा, मट्टी और कचरे के ढेर जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे ये वाज़े तौर पे दिखाई देता है कि फैसलाबाद इंतज़ामिया जो है खासकर झुमरा रोड के ऊपर जो है वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से किसी किस्म का अमल नहीं कर रही। चूँकि यहाँ अगर फुटपाथ की बात की जाए तो अच्छा खासा चौड़ा ग्रीन बेल्ट जो है वो झुमरा रोड के दरमियान मौजूद है, जिसमें अगर फूल लगाए जाएँ, जिसमें अगर दरख्त लगाए जाए तो यहाँ से गुजरने वाले जो है वो खुशगवार एहसास जो है वो लेकर गुजर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि कचरा कुंडी के मनाजर पेश करते ये ग्रीन बेल्ट जो है यहाँ से गुजरने वालों को इंतहाई अजियत में मुब्तला कर देते हैं। और दूसरी जानिब जो है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कूड़ा दान जो हैं वो बजाय इसके कि उनको कहीं साइड पर रखा जाए, मेन सड़क के एन दरमियान मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकते हैं। अहले इलाका की जानिब से जो है कई बार FWMC को जो है वो दरखास्तें दी गई हैं कि कचरा दान जो है, कूड़ा दान जो है उनको सड़क से हटा कर रखा जाए ताकि आने जाने वाले मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों को जो है वो मुश्किल का सामना न करना पड़े, किसी हादसे का जो खतरा है वो न रहे यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर झुमरा रोड पर जो है सफाई के मामला जो है वो किसी कदर दिखाई नहीं देते। शहरियों का कहना है कि सड़कों से कचरे को उठाया जाए। बहुत शुक्रिया वकास बेग, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिनियोट में लाखों रुपए मालियत के बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स गैर फाल। मोहल्ला घड़ा, रहीम गली और मुस्लिम बाजार समेत अंदरून बाजारों का रुख करने वाले परेशान। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और अंदरून बाजारों समेत मोहल्ला गड़ा और रहीम गली में जो है वो पब्लिक टॉयलेट बनाया गया। लाखों रुपए की लागत आई, लेकिन ये पब्लिक टॉयलेट जो है वो बिल्कुल गैर फाल हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मर्दों ख़वातीन समेत शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बारहा दफ़ा शहरियों की जानब से इन पब्लिक टॉयलेट को ठीक करने के लिए दरखास्तें दी गई, लेकिन कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर देखिएगा कि ये पब्लिक टॉयलेट गैर फाल हुए पड़े हैं, क्या मुतालबा करते हैं? हमारा मुतालबा ये है कि ये इसको चालू होना चाहिए। ये जब से बनी ये बंद ही पड़ी है, इसमें बस कोई निज़ाम ही नहीं पानी का, या बिल्कुल बंद पड़ी है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज़ को जल्द अज जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और ये चालू की जाए, ताकि जो शहरी मर्द औरतें बच्चे उनकी सहूलत के लिए बनाई गई, लेकिन वो मुझे सर नहीं हो सकी अभी तक। बिल्कुल, शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारहा दफ़ा शहरियों की जानब से दरखास्तें दी गई, लेकिन कोई अमली इक़दाम सामने आए। शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि MNA कैसर अहमद शेख की डेरे के बिल्कुल सामने ये पब्लिक टॉयलेट ज़िला इंतजामिया की जानब से बनाए गए थे, जो कि शहरियों बिल्कुल का मुतालबा है कि टॉयलेट्स को फाल किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, थानों से गायब शुदा सामान के हवाले से मुहर्रिरान का एतराज़ मंजूर। जिला भर के थानों से गायब 1 करोड़ सामान को सिर्फ 14 थानों और 15 लाख रुपए तक महदूद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के 42 थानों से गायब होने वाला 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान, उस पर मुहर्रिरान की जानब से एतराज़ात उठाए गए थे। वो एतराज़ात फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानब से मंजूर कर लिए गए हैं। आज से कुछ अर्सा कबल थानों का ऑडिट करवाया गया था, जिस पर मुहर्रिरी चार्ज के हवाले से छानबीन की गई, तो ये इंकशाफ हुआ कि फैसलाबाद के थानों से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान गायब हो चुका है, जिसमें चारपाइयाँ, बिस्तर, वायरलेस सेट, कंप्यूटर और इसी के साथ साथ दीगर सामान मौजूद था। 1 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद का सामान मुहर्रिरान के ज़िम्मा डाला गया था कि मुहर्रिरान इसको हर सूरत पूरा करें, जिस पर मुहर्रिरान की जानब से ये एतराज़ात उठाए गए थे कि इनमें से वो सामान भी मौजूद है जो 35 से 45 साल कबल थानों को अलाट किया गया था, और जबकि उस सामान का जो ज़ायदुल मियाद होना था उसकी मुद्दत सिर्फ 5 साल थी। 5 साल बाद ये सामान ज़ाया हो गया, मगर 45 साल गुजर जाने के बावजूद अब उस सामान का क्लेम मुहर्रिरान के ज़िम्मे लगाया जा रहा है। आला हुकाम की जानब से मुशावरत के बाद उनके एतराज़ात कबूल कर लिए गए, और अब इसके बाद सिर्फ 14 थाने ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे 15,19,000 रुपये मालियत का सामान वाजिबुल अदा है, जिन मुहर्रिरान को यह हिदायत भी जारी कर दी गई है कि हर सूरत यह सामान पूरा करने के बाद मुतफरक स्टोर और कोर्ट में जमा करवाया जाए। IG पंजाब। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। रिचकोट में महकमा एजुकेशन का मुलाजिम 9 सरबाजों के हत्थे चढ़ गया। मुतासरा मुलाजिम तारिक महमूद 30,000 रुपए से हाथ धो बैठा। पुलिस ने मुतासरा मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रिचकोट में महकमा एजुकेशन का मुलाजिम 9 सरबाजों के हत्थे चढ़ गया। मुतासरा मुलाजिम तारिक महमूद 30,000 रुपए से हाथ धो बैठा। पुलिस ने मुतासरा मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में डायरेक्ट तारे लगाने वालों को धर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जो उवैस, बताइएगा। बिल्कुल, एतवार के रोज़ डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। इस हवाले से फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से हफ्ता और एतवार के रोज़ भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। समनाबाद में डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी करने वाले सार्फ को रंगे हाथों धर लिया गया है और मुतलका थाने में बिजली चोर सार्फ के खिलाफ मुकदमे का अंदराज भी करवा दिया गया है। इसी हवाले से फेस्को काम का आज यही कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोरों को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर न सिर्फ जुर्माने। शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। जंग में सरकारी फीस अदा किए बगैर कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। महकमा रेवेन्यू ने कॉन्डोनेशन फीस की मद में 2 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल कर लिए। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ज़रूरी ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया है। ज़रूरी अराज़ी को जो है बिना फीस अदा किए कमर्शियल बिना के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जो है 286 के करीब केसेस हैं जो महकमा रेवेन्यू के अंदर ज़ेर समाअत हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स को ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे अफराद जो इनकी जानिब से ताहाल जो है कंडोनेशन फ़ीस जो है वो जमा नहीं करवाए गए, उन अफराद की जो है फौरी तौर
तौर पर अलाटमेंट को मनसूख किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर को तमाम तर इकदाम की हिदायत जारी की गई है। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक जो है वो 2 करोड़ 18 लाख रुपए की रकम है। बहुत शुक्रिया उवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। कमालिया में नन्ही जान बचाने वाले रेस्क्यू जवान मोहम्मद बिलाल की हौसला अफजाई। नौमौलूद को मुसलसल CPR करते हुए टोबा अस्पताल पहुंचाया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने सर्टिफिकेट से नवाजा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमालिया में नन्ही जान बचाने वाले रेस्क्यू जवान मोहम्मद बिलाल की हौसला अफजाई। इस पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में अगर बात करें रेस्क्यू के जवान मोहम्मद बिलाल की जान से जो है कमालिया से बच्चे को एक टोबा टेक सिंह रेफ़र किया गया था, जिस वो वीडियो जो वायरल हुई जिसके बाद ज़बरदस्त अंदाज से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और आज जो है रीजनल ऑफिसर जो है टोबा टेक सिंह पहुंचे, उनकी जान से एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिया गया। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। इशफाक साहब, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद बिलाल की जान से, जिस तरह से आपके इदारे का नाम जो है रोशन किया और जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमें अपने इस जवान पे फ़ख्र है और डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब की हिदायत पर मैं यहाँ इसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और मेरे तमाम रेस्क्यूअर्स के साथ भी यही है कि इस बच्चे ने जो इल्म हासिल किया था, जो ट्रेनिंग हासिल की थी एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में, इसने उस इल्म को बर वक्त उसको इस्तेमाल किया और एक बच्चे की जान बचाई। और हमारा जो मोटो था कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो उस पर इसने बहक उसका ऐन अमल किया और उस पर जो है इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप जैसे देखा कि हमने इसको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी दिया है और बाकी रेस्क्यूअर्स भी है, उनके लिए भी यही लेसन है कि वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको बर वक्त इस्तेमाल करें, अपने इल्म को बर वक्त इस्तेमाल करो, इंसानियत को बचाएँ और जान बचाएँ। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। और इसके साथ साथ मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। बिलाल, कैसा महसूस हो रहा है? आज सर्टिफिकेट दिया गया, लोगों की जान से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उस वक्त क्या तासरात थे, क्या सोचा था जब ये तमाम काम हो रहा है? मुझे आज ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि हम जिस तरह कुरान पाक में है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हमारा एक मोटो और एक जो हमें एक माइंड सेट दिया गया है कि अपने एक गरीब अमीर बगैर किसी सोचे समझे और बगैर किसी के सोचे समझे उसका फ़र्क महसूस किए उसकी मदद के लिए पहुंचना। हमें 8:15 पर तकरीबन कॉल मसूल होती है कि 2 पेशेंट हैं और बहुत क्रिटिकल हैं। जैसे हम पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पेशेंट तकरीबन वो उसकी हालत क्रिटिकल है और दूसरा पेशेंट जो स्टेबल है, तो आप इनको जल्दी रेफ़र करें। जैसे ही वो पेशेंट गाड़ी में शिफ्ट किया, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल की, हार्ट बीट नहीं आ रही थी। कमालिया से रजाना तक मुसलसल CPR करते रहे। CPR करने के बाद तकरीबन रजाना क्रॉस करने के बाद वो बच्चे ने तकरीबन कुछ स्टेबल हो गया, उसने आंखें खोली और उसके बाद मुझे खुद इस पर काफ़ी खुशी महसूस हुई। और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने उस्ताद कराम और मखसूसन सर डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब को देता हूं, क्योंकि मैं अरसा 10 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूं। आज तक ना ऐसा कभी सीन आया, ना कभी देखा। और मैंने ये CPR का सुना था लेकिन ना कभी किया, ना किसी का इसके रिलेटेड कुछ पता था। वहां जाके सारी ट्रेनिंग हासिल की और वहां उसका अमल दरामद किया। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी और इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं, जज्बा किया जा रहा है, यही जज्बा है, क्योंकि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, रेस्क्यू की कोशिश से सांसें बहाल करने वाला बच्चा चल बसा। बच्चे को कमालिया से DHQ अस्पताल टोबा मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद बिलाल के CPR से सांसें बहाल हुई थी। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल 2 रोज़ कबल रेस्क्यू 122 के अहलकार हैं मोहम्मद बिलाल, जिन्हें कॉल मसूल होती है कि TA तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में एक न्यू बॉर्न बच्चा है जिसकी सांसें और दिल की धड़कन जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसे वो लेकर जैसे ही कमालिया से उसको टोबा टेक सिंह रेफ़र किया जाता है, तो दौरान रेफ़र जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है मोहम्मद बिलाल, वो बच्चे को CPR करता रहता है मुसलसल, उसके मुंह में मुंह डालकर जो है सांस देता है उसको, उसके साथ साथ जो उसके दबाव डालता रहता है छाती पर, जिसके बाद उसकी सांसें और दिल की धड़कन बहाल हो जाती है। उसके बाद इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो है उसको DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह में रखा जाता है, जिसके बाद जो है मुसलसल 2 रोज़ के ज़िंदगी और मौत की कशमकश में आज जो बच्चा है वो जो है जाँ बहक हो चुका है, जो खालिक हकीकी से जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो है शहरियों की जानब से ये जो है फ़राइज़ नहायत ईमानदारी और जो है फ़र्शनासी की मिसाल कायम करने वाले जो मोहम्मद बिलाल हैं, उनको जो है सराहा जा रहा है और जो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा भी जो रेस्क्यू 112 बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं कि रेस्क्यू की कोशिश से सांसें बहाल करने वाला बच्चा चल बसा। बच्चे को कमालिया से DHQ अस्पताल टोबा मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद बिलाल के CPR से सांसें बहाल हुई थीं। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना का फाजिल दीवान पार्क का दौरा। पार्क में जारी तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया गया। आपको अपडेट करें कि कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना का फाजिल दीवान पार्क का दौरा। पार्क में जारी तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया गया। आपको बताएं कि कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना का फाजिल दीवान पार्क का दौरा। पार्क में जारी तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।